अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी क्यों लगाई कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, ये वजह है। भारत साफ साफ बता चुका है कि रूस से तेल खरीदने में चीन, यूरोपियन यूनियन, ये सब हमसे बहुत आगे है। लेकिन अमेरिका रूस यूक्रेन जंग के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है, मोदीज वॉर कह रहा है। अब कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको। हकीकत यह है कि रूस के साथ तेल के व्यापार करने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 3रा है। चीन और यूरोपियन यूनियन इस मामले में भारत से आगे है। 3रे नंबर पर भारत, 4थे पर तुर्की और 5वें पर जर्मनी है, अगेन यूरोप की कंट्री। और अब ये पीटर नवारो जो कह रहे थे इट इज मोदीज वॉर, उन्होंने उसी इंटरव्यू में बोला भी कि मैं हैरान हूं कि यूरोपियन यूनियन भी तेल खरीदता है रूस से। तो साहब पहले उनको समझाओ, उनके आंगन में लड़ाई चल रही है, ताना हिंदुस्तान को, और यूरोपियन यूनियन को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। यस, जो लड़ रहा है डायरेक्टली पुतिन से, वो तेल खरीद रहा है पुतिन का, और आप हमको कह रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक, आंकड़े दे रहा हूं आपको, चीन ने रूस से 2,68,000 मिलियन यूरो का तेल खरीदा, कोयला और गैस। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 2,12,000 से ज्यादा मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस रूस से आयात किया। और भारत ने कितना किया? इसी ड्यूरेशन के अंदर भारत ने रूस से 1,48,000 कुछ मिलियन यूरो का तेल और कोल आयात किया। करीब करीब आधा हुआ चीन से आधा है। दिलचस्प बात यह कि जहां अमेरिका रूस से तेल खरीदने को भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की वजह बता रहा है, यूक्रेनी राजदूत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, यूक्रेनी राजदूत अलेक्जेंड्रा पोलिश्चुक ने द प्रिंट, हमारी मीडिया भारत की एजेंसी है, उससे बात की और उसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस बात को समझता है कि भारत एक संप्रभु देश है और रूसी तेल खरीदने के मामले में वो अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा कर रहा है। ये कौन कह रहा है? भारत में यूक्रेन का राजदूत, कि हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, हम समझते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस इशू पर भारत पर दबाव भी नहीं बनाएंगे कि आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए। जो जंग लड़ रहा है वो कह रहा है हम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कीव मॉस्को से कच्चे तेल की खरीद को लेकर दिल्ली पर प्रेशर नहीं डालेगा और इससे पैदा होने वाले किसी भी मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा की जा सकती है और उसका समाधान निकाला जा सकता है। और हिंदुस्तान ने भी तैयारी कर ली है इसका इम्पैक्ट कुछ कम करने की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बताइए साहब, यूक्रेन को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ट्रंप को प्रॉब्लम। नहीं, देखिए ये निजी अहंकार से ज़्यादा कोई मसला नहीं है। और जो मूल बात है कि ट्रंप चाहते हैं कि उनके लिहाज से दुनिया यूं चले कि आज उन्होंने कहा मैंने ये किया, एक हेडलाइन, कल ये किया, दूसरी हेडलाइन, परसों ये किया, तीसरी। ऐसे दुनिया नहीं चलती। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि जैसे ट्रंप डिप्लोमेसी कर रहे हैं ऐसे तो आज तक किसी प्रेसिडेंट ने किया नहीं। उसके आगे भी उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसका असर कैसे होगा वो पता नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी अभी भी टॉक चल रही, लेकिन रिश्ते हमारे बड़े कठिन समय से, कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और अगर हम ये बात करते हैं कि कहां से क्या खरीद रहे हैं तो सबको अब पता चल चुका है। और सबसे ज्यादा तो पुतिन ने बड़े सलीके से अलास्का में बता दिया था कि भैया तुम तो 20% ट्रेड बढ़ा दिया। इसका सीधा सा मतलब हुआ ट्रंप जहां आज खड़े हैं उनके पास कोई, जिसको कहते हैं ना सपोर्टेड बाय फैक्ट अगर कहें तो कोई आधार नहीं है। इसीलिए अमेरिका में बुरी तरह से वो पिट रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब वो ठीक कर लेंगे और मागा उनके लिए खतरनाक बन रहा है। देखिए मागा के जो समर्थक है ना वो बहुत मतलब कितने खतरनाक है उससे आप अनुमान लगाइए कि आज तक कोई वहां जो 2020 वाला चुनाव था उसमें जिस तरह से उनके समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे वो अपने आप में अमेरिका के इतिहास में बड़ी धब्बेदार और बड़ी बदबूदार घटना है। अब उसके बाद अगर मागा समर्थक उस तरह से आएंगे तो क्या होगा? ट्रंप उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से चक्कर में ये सब कर रहे हैं। एक मजेदार बात और, तेल हम खरीदते हैं रूस से, उसको रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेचते हैं। ये इसको कहा गया प्रॉफिटेरिंग, कि भारत इससे पैसा बना रहा है। ये आरोप लगाया अमेरिका ने हमारे ऊपर। हमसे, और विदेश मंत्री ने कहा जिसको प्रॉब्लम है हमसे तेल ना खरीदे। हमने तो नहीं कहा हमसे खरीदो। हमसे तेल कौन खरीदता है? उनमें कौन है एक देश? अमेरिका। वो हमारा रिफाइंड तेल खरीदता है और आपको उस पर तुर्रा ये है कि उस पर टैरिफ भी नहीं है। ये जो 50% टैरिफ लगा हुआ है ये भारत के तेल निर्यात पर नहीं है। तो अमेरिका हमसे तेल खरीद रहा है नॉर्मल रेट पर, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। ये गजब किस्म की डबल गेम जो है वो वहां खेला जा रहा है। अब बात हमारे ऊपर होने वाले इंपैक्ट की, तो विदेश मंत्रालय, माफ कीजिएगा बोल दूं कि आप सारी एक इलॉजिकल आदमी पर पूरी लॉजिकल डिबेट करना चाहते हैं। सर हम थोड़ी इलॉजिकल हो सकते हैं, हमें तो लॉजिक के दायरे में। जब कोई इलॉजिकल हो जाए उस पर क्या लॉजिकल डिबेट होगी? जैसे भारत में विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं
वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आरोप लगा रहे तथ्यहीन, लॉजिकहीन, बिल्कुल बुरी तरीके से, जैसे राहुल गांधी लगाते रहते तमाम तरह के, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई तेल भारत बेचता है, तेल तो अमेरिका भी तो खरीदता है, जो जयशंकर जी ने बताया। तो आप बोल दीजिए कि भाई हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे। याद आ गया आपसे, अभी एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है सर, दुनिया की 2 तेल बड़ी तेल कंपनियां, जी, एक एक्सॉन अमेरिका की और अरामको? रोजनेफ्ट ये सरकारी कंपनी है रूस की। इन दोनों का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट चल रहा था यूक्रेन की लड़ाई से पहले रूस में, जॉइंट वेंचर। और उस जॉइंट वेंचर से जब लड़ाई खत्म हुई तो एक्सॉन बाहर हुई, पुतिन ने बेसिकली वो स्टेक एक्वायर कर लिया। अब वो कंपनी दोबारा रोजनेफ्ट से बात करना शुरू कर चुकी है कि हम दोबारा व्यापार करें तेल का तुम्हारे यहां करके, मतलब वो तेल निकालने से लेकर सब कुछ। अमेरिकी कंपनी सीधे बात कर रही है वहां। देखो ऐसा है कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, 2 चौपाइयाँ लिखी हैं। एक तो लिखा है कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, और ये जब वो सुर्पनखा लक्ष्मण जी से मिलती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। तो अमेरिका दादा है दुनिया का, महाबली है, वो कुछ भी करे, वो दुनिया भर के में अपनी सेनाएं भेजे, इराक को बर्बाद कर दे, अफगानिस्तान में भेज दे, वो सब चलता है। लेकिन बाकी देशों में मानवाधिकार, ये तो वही यहाँ भी लागू हो रहा है। वो अपना डील करें, वो रूस से तेल खरीदें, रूस का तेल भारत के मार्फत से लें, गैस खरीदें, वहाँ की कंपनियों से करें, लेकिन कोई दूसरा देश अगर करेगा तो उस पर आ जाए। ये अमेरिकन नीति पहले भी रही है, अब थोड़ा क्रूड होके और बेपर्दा होके सामने आ गई है। तो अब चूंकि ट्रंप जो है वो थोड़ा बदेश तो लग रहा है हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम क्यों दूसरे, देखिए ये इस वक्त का जो विश्व है, ये विश्व मल्टीपोलर विश्व है। यहाँ इस विश्व में हर देश अपने हिसाब से संबंध बनाता है, अपने हिसाब से व्यापार और सौदे और सारी चीजें करता है। वो जमाना गया कि जब 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ये कैंप रूस का है, सोवियत संघ का है, अमेरिका का है, तो उस हिसाब से पार्टी लाइन में बातें होती थी। अभी पार्टी लाइन नहीं चल रही है। ये बिल्कुल जैसे हंग असेंबली होती है ना, तो ये हंग पार्लियामेंट वाली स्थिति है विश्व की।